नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, क्या है इसके पीछे डरावनी वजह। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मृत्यु एक अटल सत्य है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करना चाहते हैं। हालांकि हम सबने यह भी जरूर देखी होगी, लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। आप सबने देखा होगा, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है, और आपने यह भी देखा होगा कि मृत्यु सूर्य अस्त के बाद हो जाने पर शरीर का दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि मृत्यु के बाद सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। दरअसल इसका संबंध गरुड़ पुराण से है। तो आइए समझते हैं इसके पीछे का कारण। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद हो जाती है तो उसके शव को रात भर अपने घर पर रखा जाता है और अगले दिन उसका दाह संस्कार किया जाता है। इस दौरान सबके पास कोई ना कोई बैठना अति आवश्यक माना जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि रात में सबको जलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि आप सबको रात में जलाते हैं तो इससे अधोगति की प्राप्ति होती है, इसे कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है और वह दानव या पिशाच योनि में जन्म लेता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हो जाती है, पंचक काल में सबको नहीं जलाया जाता है। सबका दाह संस्कार करने के लिए पंचक काल समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। तब तक के लिए सबको घर पर ही रखा जाना चाहिए और किसी न किसी को सबके पास रहना अति आवश्यक बताया गया है। गरुड़ पुराण सहित कई धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि पंचक काल में किसी मृत्यु की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ कुल या खानदान के 5 अन्य लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। इस डर के कारण पंचक काल को खत्म होने का इंतजार किया जाता है, लेकिन इसका समाधान भी है। मृत्यु के साथ आटे या बेसन या कुश या घास की 5 पुतले अर्थी के साथ रखकर पांचों का भी सब की तरह पूर्ण विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में मानता है कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसके बेटे द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर किसी का बेटा या बेटी कहीं दूर रहते हैं तो उसका इंतजार करना अति आवश्यक बताया गया है और सबको घर पर ही रखा जाता है। कहते हैं बेटा या बेटी के हाथ दाह संस्कार करने पर मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकती रहती है। मृतक को अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके पास कुत्ता व अन्य जानवर उसे नोच कर खा सकते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृतक की आत्मा को यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें बदबू आने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि वह किसी न किसी व्यक्ति को उसके पास बैठना चाहिए और लगातार धूप और अगरबत्ती सबके पास जलानी चाहिए। ऐसे में उससे दुर्गंध नहीं आती है और उसके आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति भी नहीं आती है। कहा यह भी जाता है कि मृत व्यक्ति को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता है कि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। ऐसे में कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद उसकी शरीर से आत्मा खाली हो जाती है। इस वजह से मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकती है। यही वजह है कि रात में सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई उसके पास रहना अति आवश्यक बताया गया है। ये थे इससे संबंधित जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।